हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके 203 दोस्तों, आपका स्वागत है। भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर पर्वत इसके मध्य से गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबोल तस्मान ने 1642 ईस्वी में एवं 1644 ईस्वी ने की थी। 1767 में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया एवं 1769 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी था। मैथ फील्ड्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की एवं उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच टॉरस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोसिको 2228 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खानें काल गुली और कूल कार्डी है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। दूसरा स्थान ऊन निर्यात में दक्षिण अफ्रीका का है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेलमार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। मेरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रिवोरिना कहलाती है। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश है। विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट पहला है महाद्वीप और सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश। सबसे महाद्वीप अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया और सबसे छोटा देश है मियाटो। महाद्वीप अंटार्कटिका। फिर आपका एशिया में सबसे बड़ा देश है चीन और सबसे छोटा देश है मालदीव। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश नोरो। यूरोप महाद्वीप में रूस सबसे बड़ा देश है और सबसे छोटा देश है पैटकिन सिटी। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है कनाडा और सबसे छोटा देश है सेंट पीरे। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील और सबसे छोटा देश है फॉकलैंड द्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लर्क रॉस ने 1911 ईस्वी में की थी। फिर पर्वत और ऊंचाई और सबसे लंबी नदी गहनतम बिंदु गहराई। तो पर्वत और ऊंचाई की बात करें तो माउंट किलिमंजारो 5895, बेसिन मासिव 5140, माउंट एवरेस्ट 8850, माउंट क्यूस्को 2228 मीटर, माउंट एल्ब्रूस 5642, माउंट मैकिनेले 6194 और ओजस डेल सेलेडो 7084। तो सबसे ऊंची आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट 8850 और सबसे कम देखेंगे माउंट क्यूस्को 2228। अब बात करें सबसे लंबी नदी में गहनतम बिंदु और गहराई। तो नील नदी सबसे लंबी नदी जिसकी गहनतम बिंदु है असाई झील 156 मीटर गहराई, ओनस 32 किलोमीटर, बेंटल ट्रेंच 2853 मीटर की गहराई पर, यांगसी डेड सी 397 मीटर और मरे आयर झील जो कि है 16 मीटर, वोल्गा कैप्सियन सागर में 28, मैसूरो डेथ वैली 86 और अमेजन वॉल्स पैनिंग 40 मीटर की गहराई पर। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे
कुएं खोदे गए जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है, या उत्कृष्ट कूप आर्टिजन वेल्स कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी पूर्व तट के साथ साथ समुद्र के एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों यानी कोरल पॉलीपेप्स के लगातार जमाव से हुआ है। जस्ता एस उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे के चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा एस उत्खनन करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कॉरोपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इस महाद्वीप का प्रमुख पर्यटन स्थल है गिब्सन और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फील्ड्स, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड में एम्यू और कोकाबरा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांगें लंबी होती हैं और इसमें पंख नहीं होते हैं। इस कारण यह खूब तेज़ दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती। कोकाबरा को लॉफिंग जैकास भी कहते हैं। पैप्टिस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है। 4 पैरों वाला जीव अंडे देता है। कोआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ों पर रहता है और यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। यह रात में जागता है और दिन के समय ऊँघाता या सोता है। नकल करने में कुशल पक्षी लायन बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह दूसरों पक्षियों के गाने, कुत्तों के भौंकने तथा गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ की नकल कर लेता है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जलसंधि द्वारा एक दूसरे से अलग है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है जिसकी ऊंचाई 1754 मीटर है। यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिखर को औरंगी कहते हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। जलमंडल संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग यानी लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा 97.5% जल महासागरों में है जो खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों पर वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी के रूप में जाता है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान एवं लवणता। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का वह बड़ा भाग है जिसमें कि कोई निश्चित सीमा ना हो। महासागर ओशन कहलाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है। उनके नाम में प्रशांत, अटलांटिक, हिंद एवं अटलांटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्च तापीय वक्र या हाइग्रोस्कोपिक मैट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो समुद्र कहलाता है। खाड़ी गुल्फ समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का छेद बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बे इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। महासागरीय जल की सतह
का औसत दैनिक तापमान नगण्य होता है लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में व न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सेल्फ आर्कटिक महासागर को साइबेरियन सेल्फ है। नोट: महाद्वीपीय सेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों में गिरा होता है। सेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री से कम होती है। महाद्वीपीय सेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच की होती है। उच्च महत्वपूर्ण गर्त गहराई मीटर और स्थिति: मैरियाना 11,022 प्रशांत महासागर, टोंगा 9,000 मीटर प्रशांत महासागर, मिडानु 2,500 प्रशांत महासागर, प्यूरिटो रिको 8,392 अटलांटिक महासागर, रोमेश 7,254 दक्षिणी अटलांटिक महासागर एंड सुंडा 8,152 पूर्वी हिंद महासागर या जीव द्वीप। नोट: वर्तमान में लगभग 57 गर्तों का खोजा गया है जिसमें 32 प्रशांत महासागर में और 19 महासागर अटलांटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में हैं। लवणता को प्रति 1000 के व्यक्ति करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति 1000 होती है। 24.7% की लवणता को खारे जल की सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा या आइसोहेलाइन कहते हैं। 20 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 10 डिग्री एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक 330% है। दूसरा मध्य सागर 238%। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है और तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हैलोक्लाइन कहा जाता है या तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है और उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश: कनाडा 891,163 किलोमीटर स्क्वायर, रूस 720,580 किलोमीटर स्क्वायर, USA 470,131 किलोमीटर स्क्वायर, भारत 314,070 किलोमीटर स्क्वायर, चीन 1,37,060 किलोमीटर स्क्वायर, ईरान 116,600 किलोमीटर स्क्वायर, इथियोपिया 104,300 किलोमीटर स्क्वायर, कोलंबिया 100,210 किलोमीटर स्क्वायर, इंडोनेशिया 93,000 किलोमीटर स्क्वायर, कॉन्गो 77,810 किलोमीटर स्क्वायर। इसके कुल क्षेत्रफल का 8.9% भाग जल है। यहाँ नोट: यहाँ किसी भी देश में स्थित सभी प्रकार के जल भाग को जोड़ा गया है जैसे उस देश में स्थित नदी, झरना, झील, तालाब आदि। गाइऑट स्पॉट सीड्स वाले समुद्री पर्वतों को गाइऑट कहते हैं। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। सोल: जगमन उत्थान का वह भाग जहाँ की गहराई छिछली होती है सोल्फ कहलाती है। यह प्रवाल से बनी होती है। ग्रेट बैरियर रीफ या ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड
के समीप संसार का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है या प्रशांत महासागर में है? प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल 165723 है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसका शीर्ष बोरिंग जल डमरूदाय पर व आधार अटलांटिक महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा की इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूरब में उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका महासागर, दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण में अटलांटिका महाद्वीप है। प्रवाल भित्तियों प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। इस विशाल महासागर में कुल लगभग 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी में है। पश्चिम भाग में इसमें बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर का अधिक महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है। वायुमंडलों का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होने का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएँ दक्षिण अमेरिका के तट की ओर प्रभावित होती हैं और पीरू की ठंडी धाराओं को स्थान ले जाती है। पीरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति को एल नीनो कहलाता है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाबीय परिवर्तन में गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों यानी दक्षिणी दोलन बदलाव एवं एल नीनो की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में ENSO की शक्तिशाली होती है उन्हें विश्व का वृहद मौसमी संबंधी विभिन्नताएं देखी जाती है। दक्षिण अमेरिका के वृहद मौसम संबंधी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत के अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है। इस घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों में मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।